चलिए आज हम देखते हैं जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उनके बारे में। तो हम इससे पहले आरबीसी के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे डब्ल्यूसी के बारे में। तो ये डब्ल्यूबीसी को फुल फॉर्म जो इसका होता है वो व्हाइट ब्लड सेल या कॉर्पस के नाम से जानते हैं। इन्हें हिंदी में हम श्वेत रक्त कण या कणिका के नाम से जानते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा कि जो डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या की अगर हम बात करें तो ये आरबीसी के तुलना में, किसके तुलना में, तो आरबीसी के तुलना में कंपेयर अगर हम करें, मतलब उनकी अपेक्षा तुलना में ये कम होती है, कम होती है। तो आपने क्या देखा कि डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है आरबीसी के तुलना में कम होती है। इससे ये पता चला है कि डब्ल्यूबीसी जो होता है ये आरबीसी से क्या होती है, कम होती है। आगे देखेंगे, अगर हम यहीं पे बात करें मानव में, किसमें, मानव में, ह्यूमन में, तो ह्यूमन के अंदर में अगर हम देखें तो यह 6000 से कितना से 6000 से 9000 प्रति घन, ये घन है, प्रति घन मिमी होती है। मिमी को हम एमएम भी बोल सकते हैं, मिमी होती है। अगर हम बात करें इनकी, तो जब यह रोगी अवस्था में, जिस अवस्था में हम बीमार होते हैं उस अवस्था में अगर हम देखें तो डब्ल्यूबीसी जो होती है इनकी संख्या कम हो जाती है, कम होती है। कब, स्वस्थ होने पर, सॉरी, इनकी जो संख्या है ये अधिक हो जाती है, कम नहीं अधिक हो जाती है। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि जब हम रोगी अवस्था में होंगे, किस अवस्था में होंगे, तो रोगी अवस्था में होंगे, मतलब कि जब हम बीमार होते हैं उस समय में हमारे शरीर के अंदर से डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसकी संख्या कम हो जाती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाती है। क्यों ऐसा कम होता है हम इसको देखने की भी कोशिश करेंगे। आगे देखिए क्या होता है। अगर हम बात करें कि डब्ल्यूबीसी की जो आकार होती है ये अमीबे की तरह होती है। किसके तरह होती है, अमीबा के आकार के तरह होती है। जैसी भी लिख सकते हैं, तरह भी लिख सकते हैं, तरह होती है। आपने क्या देखा कि डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है ये अमीबे की तरह होती है। आगे हम देखते हैं, इनमें केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो केंद्रक पाया जाता है। तो इनमें केंद्रक न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। किसके अंदर में, तो डब्ल्यूबीसी के अंदर में। आगे हम देखते हैं, जबकि यहीं पर हम लिख देते हैं इसी में, जबकि आरबीसी में केंद्रक, जबकि आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं पाई जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केंद्रक नहीं और पाई जाती है, तो बस यहां पर इसका क्या है, अपोजिट है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होती है लेकिन डब्ल्यूबीसी के अंदर में केंद्रक होती है, डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक होती है। तो आपने देखा डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होती है और आरबीसी में केंद्रक नहीं होती है। आगे हम देखते हैं, अगर हम बात करें तो इनकी जो औसत काल जीवन होती है, इनकी औसत काल, बोलिए औसत जीवन काल भी बोल सकते हैं आप, लाइफ टाइम जिसको बोलते हैं, मतलब ये कितने दिन जीवित रहते हैं। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, 1 से 4 दिन। कितना दिन, 4 दिन। ये 1 से लेकर के 4 दिन ही जीवित होते हैं। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार के क्या क्या होते हैं आप उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, नंबर 1 यहाँ से या इस तरीका से भी आप डब्ल्यूबीसी को बना सकते हैं। डब्ल्यूबीसी को हमने कितने भागों में डिवाइड किया, तो 2 भागों में डिवाइड किया, एक यहाँ से बन गया और दूसरा हमारा यहाँ से बन गया। आइए हम देखते हैं पहले को क्या कहते हैं। पहले को हम बोलते हैं कनिकामय, कनिकामय। इनको हम शॉर्ट नेम में डब्ल्यूबीसीएस ये होती है, जिनका दूसरा नाम जो है ये यहीं से 1 सेकंड, न्यूलोसाइट कहा जाता है इनको। अगर हम बात करें दूसरा इसका जो टाइप है वो है हमारा अकनिकाय, अकनिकामय। इनका जो दूसरा नाम होता है, बस जैसे इसमें अ लग गया इसमें भी अ लग जाएगा, इसको हम लिख देते हैं या अग्रेन्यूलोसाइट, ये नाम से हम जानते हैं। तो आप यहां पर क्या देखें कि डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन होते हैं? तो पहला नंबर ये है कनिकामय होती है, दूसरा अकनिकामय होती है। कनिकामय को हम दूसरे नाम से ग्रेनुलोसाइट के नाम से जानते हैं, और दूसरा अकनिकामय जो होती है इनको हम अग्रेनुसाइट के नाम से भी जानते हैं। आगे हम देखते हैं क्या होगा इसका। चलिए हम इसको एक बार क्लीन कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि WBC की जो संख्या होती है वो RBC के तुलना में क्या होती है? तो कम होती है। नंबर 1, ह्यूमन के अंदर में, इसके अंदर में, ह्यूमन के अंदर में कितनी? तो 6000 से लेकर के 9000 प्रति घन मिमी होती है। ह्यूमन के अंदर में अगर हम WBC की बात करें तो ये 6000 से लेकर के 9000 प्रति घन मिमी पाई जाती है। अगर हम बात करें WBC के आकार की, तो WBC की जो आकार होती है ये अमीबा के जैसी होती है। अगर हम बात करें कि इनके अंदर में क्या केंद्रक पाया जाता है, तो हाँ केंद्रक पाया जाता है, जबकि आरबीसी के अंदर में किसी भी प्रकार की केंद्रक नहीं पाई जाती है। हमने देखा था आरबीसी का जो जीवन काल था वो 20 से लेकर के 120 दिन की थी, लेकिन इसकी जो जीवन काल है 1 से लेकर के 4 दिन की ही है। मतलब ये पता चला कि WBC जो हमारे शरीर में होते हैं वो कितने दिन जिंदे होते हैं? तो मात्र 1 से 4 दिन तक होते हैं, फिर इनकी डेथ हो जाती है, मर जाती है। आगे देखते हैं कि WBC के कितने प्रकार होते हैं? तो WBC के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार कनिकामय, दूसरा प्रकार अकनिकामय। कनिकामय को हम ग्रेनुलोसाइट कहते हैं और अकनिकामय को हम अग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि क्या होता है। आइए हम देखते हैं। अब हमने क्या देखा कि WBC के कार्य को, WBC के जो काम होते हैं ये क्या करते हैं? तो याद रखेंगे कि जो WBC के प्रमुख काम है, खास जो काम है, प्रमुख कार्य जो है ये क्या है? तो ये अपमार्जक के रूप में काम करते हैं। अपमार्जक के रूप में जो हमारे बॉडी के अंदर में टूटी फूटी कैसी होती है? टूटी और फूटी जो अशक्त होती है, क्या होती है? अशक्त कोशिका होती है। कोशिकाओं लिखो, कोशिकाओं, अशक्त कोशिकाओं का ये क्या करती है? तो भक्षण करती है। क्या करती है? भक्षण। तो भक्षण करना किसका काम है? WBC का। इसकी तो टूटी फूटी अशक्त कोशिका का कौन करती है? तो भक्षण। भक्षण मतलब ये खा लेती है। कौन खाती है? तो WBC। तथा साथ में ये एक और काम देती है, तो क्या देती है? तो शरीर की जो रोग होते हैं, रोगों के जो संक्रमण होते हैं, संक्रमण, इनसे रक्षा करते हैं। मतलब सिक्योरिटी का काम करता है, रक्षा करता है। तो आपने क्या देखा कि जो WBC होती है ये इनके प्रमुख जो कार्य होते हैं कि अपमार्जक के रूप में ये काम करते हैं। किसके लिए? तो टूटी फूटी जितनी भी अशक्त कोशिका होती है उनका ये भक्षण करती है। क्या करती है? भक्षण करती है। और शरीर के अंदर में जो रोगों के जो संक्रमण होते हैं उनको भी ये क्या करती है? तो समाप्त करती है। आगे हम देखते हैं कि क्या क्या ये और करती है। तो अब इससे ज्यादा हमें देखने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन से ही आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अगला हम देखते हैं रक्त बिंबाणु, जिसको हम ब्लड प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम लिखते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, इसको हम रक्त बिंबाणु के नाम से भी जानते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं रक्त बिंबाणु। इसे हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। या यहाँ देखो थ्रोम्बोसाइट, THROMBO, थ्रोम्बो CYTES, इसे हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। यहां से हम लिख देते हैं थ्रोम्बोसाइट। इससे पहले हमने पढ़ा था यूरोथ्रोसाइट पढ़े थे, ये थ्रोम्बोसाइट। आगे हम देखते हैं। अब हम बात किस पर कर रहे हैं? प्लेटलेट्स पर बात कर रहे हैं। तो ब्लड के अंदर में जो प्लेट होती है उस पर हम बात करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि रक्त जो बिंबाणु का निर्माण भी कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। तो हम लिख सकते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, इसको हिंदी में हम बोलते हैं रक्त बिंबाणु। इनका जो निर्माण होता है इनका जो निर्माण होता है ये भी अस्थि मज्जा में होता है। निर्माण अस्थि मज्जा, इसे हम अंग्रेजी में बोन मेरो के नाम से जानते हैं। हम इससे पहले बता चुके हैं कि बोन मेरो क्या होता है, और इनमें भी केंद्रक अनुपस्थित होता है। इनमें भी केंद्रक अनुपस्थित होता है। आपने क्या देखा कि केंद्रक इनमें पाया जाता है? तो नहीं, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक की क्या रहती है? इसमें अनुपस्थिति रहती है। आगे देखिए, अगर हम इनके जीवन काल की बात करें, किसके? तो ब्लड प्लेटलेट्स, इनके जो हम जीवन काल की बात करें, जीवन काल, लाइफ टाइम जो होता है ये 3 से लेकर के 5 दिन का होता है। 3 से 5 दिन की होती है। तो आपने क्या देखा
इनकी जो जीवन काल है, ये जिंदे कितने रहते हैं, तो 3 से लेकर के 5 दिन तक होते हैं। तथा इनकी जो मृत्यु होती है, अगर हम मृत्यु की बात करें, डेथ की बात करें, किसकी बात करें, डेथ की बात करें, तो ये प्लीहा में होता है। कहाँ होता है, प्लीहा, जिसको हम स्प्लीन के नाम से जानते हैं। स्प्लीन के बारे में हम आरबीसी जब चैप्टर चल रहा था उसमें भी हम बता चुके हैं। तो स्प्लीन प्लीहा में होती है। मृत्यु कहाँ होती है, स्प्लीन मतलब के प्लीहा में होती है। अगर हम इनके कार्य का काम देखें, मतलब इनका जो कार्य हम देखें, तो याद रखेंगे ये रक्त में थक्का बनाने का, कौन सा, थक्का बनाने का काम करती है, बनाने का काम करती है। कौन करती है, तो WBC करती है। मतलब कि या ऐसा हम लिख सकते हैं, बनाने का काम करती है या बनाने में मदद करती है, दोनों एक ही बात यहाँ पर हम समझेंगे। तो हमने क्या देखा कि WBC जो होता है ये हमारे बॉडी के अंदर में क्या कहा था, WBC जो हमारे बॉडी के अंदर में था तो वो क्या करता था, उनमें केंद्रक होते थे। लेकिन हमने यहां पर देखा कि WBC जो हमारे बॉडी के अंदर में टूटी फूटी जो अशक्त कोशिका है, इनका ये भक्षण करती है और हमें संक्रमण से हमारे बॉडी को रक्षा करती है। लेकिन हमने क्या देखा, ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर में हमने देखा कि ब्लड प्लेटलेट्स जो होती है ये रक्त में थक्का बनाने का काम करती है, थक्का बनाने में मदद करती है। और साथ ही साथ ये क्या करती है उसको आप समझिए, तब तक नोट कर लो। अच्छा ठीक है, तो इनको हम समझा देते हैं। यहाँ ब्लड प्लेटलेट्स जो है इसको हिंदी में हम रक्त बिंबाणु कहते हैं। रक्त बिंबाणु का जो काम हमारे बॉडी में होता है ये क्या होता है, तो रक्त बिंबाणु का काम आपने क्या देखा, प्लेटलेट्स जो होती है जिसको हम हिंदी में रक्त बिंबाणु के नाम से जानते हैं, इनका जो निर्माण होता है ये अस्थि मज्जा में होता है। अगर हम बात करें कि ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर में क्या केंद्रक होते हैं, तो नहीं, इनमें केंद्रक की अनुपस्थिति होती है। लेकिन हमने अभी अभी WBC में देखा था उनमें केंद्रक न्यूक्लियस होते हैं। आगे हम बात करते हैं WBC की जो आयु होती है, उम्र होती है, ये कितने दिनों की होती है, तो 3 से लेकर के 5 दिनों की होती है। अगर हम बात करें कि इसकी मृत्यु कहाँ होती है, तो प्लीहा में होती है, प्लीहा में होती है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो प्लीहा में हुई थी। तो कब्रगाह किसे कहा गया, तो प्लीहा को कहा गया था। तो यहाँ पर ब्लड प्लेटलेट्स की अगर कब्रगाह की बात करें तो ये कहाँ होगा, स्प्लीन, इसका भी हो जाएगा। अगर हम बात करें ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में, रक्त बिंबाणु के बारे में, तो ये हमारे शरीर में थक्का बनाने का, किसके थक्का बनाने का, तो रक्त के थक्का बनाने में मदद करती है। आगे हम बढ़ते हैं, नोट डाउन करो भैया, नोट डाउन करो, नोट डाउन कर लो, ठीक। तो चलिए, अभी अभी हमने देखा था कि रक्त जो बिंबाणु होता है इनके जो मुख्य कार्य होते हैं ये कौन सा है, तो रक्त का थक्का बनाने में ये मदद करता है। आगे हम देखते हैं जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है, ब्लड प्लेटलेट्स जो होती है ये हमारे शरीर के ताप को, किसको, ताप को, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। नियंत्रित का मतलब कंट्रोल करता है, कौन, तो प्लेटलेट्स। आगे देखते हैं, तथा मतलब साथ ही जो घाव वगैरह हो जाता है तो ये भरने का काम करता है, किसका करता है, भरने का काम करता है। आगे देखते हैं, अभी अभी हमने देख चुका हूं रक्त का थक्का, मतलब रक्त थक्का है ना, बनाना इसी का काम है, बनाना इसी का काम है। साथ में हम देखेंगे जो भोजन पच चुका है, पचे हुए भोजन, बचे हुए भोजन, और उत्सर्गी जो पदार्थ है, उत्सर्गी पदार्थ जो होते हैं, उत्सर्गी पदार्थ हम उनको कहते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर में बेकार बच जाता है। जब कुछ खाते हैं, पीते हैं और हमारे शरीर के अंदर में उनका काम हो जाने के बाद वो हमारे शरीर के अंदर में एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बचते हैं, मतलब बेकार के रूप में बच जाते हैं, जो कि हमें बाहर निकालने की जरूरत होती है। इनको और तथा हार्मोन को, इसको हार्मोन्स को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हार्मोन्स को, हार्मोन्स को का संवहन करना भी किसका काम है, तो याद रखेंगे ब्लड प्लेटलेट्स का है। इत्यादि लगा देते हैं, आगे जाने की जरूरत नहीं है। रक्त के कार्य, तो हमने क्या देखा कि उत्सर्जी पदार्थ, हार्मोन, इन सबों का संवहन करना किसका काम है, तो रक्त का काम है। आगे हम देख लेते हैं, आगे जो सवाल बनेगा वो क्या है, रक्त
आगे जो सवाल हमारा बनेगा रक्त, क्लोटिन, डबल टी होना चाहिए, क्लोटिन, क्लोटिन ऑफ ब्लड। हिंदी में लिखेंगे तो रक्त थक्का। रक्त थक्का की अगर हम बात करें, यहां पर किसकी बात करें तो रक्त थक्का की अगर हम बात करते हैं तो यह एक प्रकार की जटिल हार्ड रासायनिक प्रक्रिया है। ये छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है। अगर हम बात करें इस जटिल रासायनिक प्रक्रिया तो देखेंगे जो निम्न लिखित चरणों में, चरणों को हम बोलते हैं स्टेप्स में ये पूरा करती है, स्टेप्स में पूरा करती है। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि जब रक्त में थक्का बनता है या रक्त का जब थक्का बनना होता है तो ऐसे नहीं कि हाँ तुरंत का तुरंत बन जाएगा। याद रखेंगे कि जब रक्त में थक्का बनने की काम शुरू होती है तो इनके कुछ स्टेप होते हैं, उन स्टेपों को ये फॉलो करते हैं, तब जाकर के ये अपना थक्का बनाते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेप की, अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें, मतलब इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं प्रथम चरण। प्रथम चरण की अगर हम बात करें तो जितने भी क्षतिग्रस्त उत्तक से, मतलब क्षतिग्रस्त जो उत्तक होंगे, उत्तक को हम अंग्रेजी में टिश्यू के नाम से जानते हैं, जितने भी क्षतिग्रस्त उत्तक होंगे, उत्तक से किसको निकालेगा ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बो और प्लास्टिन, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक लाइपोप्रोटीन विमुक्त होता है। क्या होता है? विमुक्त होता है, विमुक्त होता है। पहला स्टेप में हमने क्या देखा कि जितने भी क्षतिग्रस्त उत्तक हैं, इन क्षतिग्रस्त उत्तक से थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक जो लाइपोप्रोटीन होता है, क्या होता है? लाइपोप्रोटीन होता है, ये विमुक्त होता है।